हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब और उस हिंदी की और चैप्टर नंबर 7 और उस चैप्टर का नाम है आपका क्या, मित्र को पत्र। ठीक है, मित्र को पत्र पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें ये बहुत सी जानकारी मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता करना है इस चैप्टर से कि पत्र को कैसे लिखते हैं और क्या क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये किसी बारे में है, ये पत्र आपको उस बारे में भी पता चलेगा किस बारे में है। ठीक है, एक इसमें रूपम नाम का एक लड़का है, वो अपने मित्र अभिषेक को एक पत्र लिखता है और गर्मियों की छुट्टी कैसे बिताएं उसके बारे में वो बताता है कि किस प्रकार से आप गर्मियों की छुट्टी बिताएं, क्या क्या घूमें, क्या नहीं करें। ठीक है, चलिए तो अपन चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखा है, प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियां का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूं। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यहाँ एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें मजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मंजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंदन मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैंने तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्टू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैंने तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शुभ शेष है। बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। इस प्रकार से लिखते हैं अपन क्या, लेटर। भेजने वाले का नाम ऊपर आता है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड में नीचे साइड में हमारा नाम आता है, जिसको लेटर, जो लेटर भेजता है वो। ठीक, तो अब यहाँ पर अपन आगे थोड़ी सी बातचीत करते हैं किसकी, कि बातचीत के लिए। कि यहाँ पर क्वेश्चन पहला बनता है कि रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा। तो रूपम ने किसको पत्र लिखा, तो उसके दोस्त अभिषेक को। तो अपन उत्तर में क्या लिखेंगे कि रूपम ने यह पत्र अपने मित्र अभिषेक को लिखा। पत्र में उसने अपनी गर्मियों की छुट्टी कहाँ और कैसे बिताई इसके बारे में वर्णन किया है, मतलब बताया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने कहाँ गया हुआ है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो ये आपको बताना है कि आप कहाँ गए थे अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने। चौथा नंबर है कि शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। शारीरिक श्रम मतलब कि शरीर के श्रम, शरीर से काम वाले, शरीर से कुछ काम हो, उसके बारे में क्या बताया। तो उत्तर में लिखेंगे कि नानी जी ने बताया कि पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। ठीक, आगे आते हैं, सोचिए और लिखिए। में इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। तो आपको उसमें उत्तर में लिखेंगे आप कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में प्रवेश द्वार है। पहली जानकारी ये मिली अपन को। फिर इसमें आगे लिखेंगे कि यह बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। दूसरी हमें क्या है यहाँ पर कि शारीरिक श्रम क्यों आवश्यक है, क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शारीरिक श्रम का महत्व बहुत अधिक है। यह सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। शारीरिक गतिविधियां रक्त संचार को बढ़ाती हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और सामान्य शारीरिक स्थिति को सुधारती हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला। तो पत्र के अनुसार, उत्तर में लिखेंगे हम कि पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलते हैं। सभी दोस्त आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है, सूची बनाइए। तो आपको अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं, आपकी एक लिस्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन, अब आगे आती है भाषा की बातचीत। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं, आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग में पहली कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। आपको ये नाम क्या करना है, ढूंढना है। तो पहला क्या है, इन्होंने दिया है कि क्रिकेट, तो इन्होंने दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद और कोई सा जगह खो खो दिया है,
खो खो लिख दिया हमने, हॉकी दिया है, हॉकी लिख दिया हमने, फिर गिल्ली डंडा भी दिया है तो गिल्ली डंडा लिख दिया हमने, फिर क्या दिया है देखो पिट्ठू, पिट्ठू भी दिया है ना। फिर और कौन सा वाला गेम दिया है तो वॉलीबॉल दिया है। और कोई सा गेम आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, फुटबॉल, ये एक और गेम है, ये फुटबॉल भी दिखाई दे रहा है। और कोई सा गेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? तो और तो कुछ नहीं आ रहा, यही है, ठीक है। अगर आपको मिले तो आप लगाना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, उनके नाम लिखना है, जो अपन ने अभी अंडरलाइन किए ना उनके यहाँ पर नाम लिख देंगे आप। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। आपके स्कूल में और कोई खेला जाता है? हाँ तो खेला जाता है ना, हमारे स्कूल में खेला जाता है कैरम है हमारे स्कूल में, ठीक है, जहाँ हम पढ़ाने जाते हैं वहाँ कैरम है। दूसरे में शतरंज भी हमारे पास रखी हुई है, ठीक है, तो शतरंज लिख लो, शतरंज हो गया। शतरंज के बाद और भी है हमारे पास, जैसे कि लूडो भी है हमारे यहाँ, लूडो भी है। लूडो के बाद बैडमिंटन भी है हमारे यहाँ, ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन भी है। और भी बहुत सारे हैं आपके यहाँ पर, इतनी बहुत हैं। नेक्स्ट में आता है आपका तीसरा कि पत्र में त्रा और श्रा, ठीक है, अक्षरों का प्रयोग हुआ है तो इनका मतलब क्या है? देखो, त्रा संयुक्त अक्षर आधा ता और रा त्र के से मेल से बनता है, और श्रा किससे मिलता है? श्रा और रा तो श्रा के मेल से बनता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन इसको कर लो। आगे आता है कि अब आप पत्र में त्रा तथा श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्रा तथा श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे आपके? देखो, पत्र में तो बहुत सारे दिए होंगे, जैसे अपन लिखें श्रा वाला, यहाँ क्या लिख दो, यहाँ पर लिख दो मित्र, और यहाँ पर लिख दो क्या? श्री, ठीक है, श्री लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दो पत्र दूसरे में, तो यहाँ पर लिख दो श्रीमान, ठीक है, श्रीमान लिख दो। फिर यहाँ पर क्या लिख दो? यहाँ पर लिख दो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और यहाँ पर क्या लिख दो? श्रेय लिख दो, श्रेय। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दो क्या? और यहाँ पर लिख दो सत्र लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दो श्रम। फिर एक और यहाँ पर लिख दो क्या? क्षत्रिय लिख दो, क्षत्रिय। और यहाँ पर एक और क्या लिख दो? श्रद्धालु लिख दो। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा है शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण रा है तो अगली कड़ी में रा से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक एक वर्ड जो लेटर है ना, वर्ण है, जैसे कि रा, तो रा से हो गया रस्सी, घर लास्ट में रा से खत्म हुआ तो रा से रस्सी लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में किससे खत्म हो रहा है? सा से, मतलब सी से, तो सी से क्या बन सकता है? सीटी लिख दिया हमने, तो सीटी। सीटी के बाद टा आया तो टा से क्या लिख दो? टमाटर। अब बोको बॉक्स में अंदर लिखना है इसको, टमाटर। रा से खत्म हुआ तो यहाँ लिख दो रथ। अब था से हुआ तो क्या लिख देंगे? थर्मस। अब आपके पास है नहीं है, खत्म हो गया, नहीं तो अब और होता तो अपन लिख देते आगे। आगे चलते हैं, लिखा है पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द, जैसे कि संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें नाम आए, उस नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उनसे अपनी पसंद का रंग भरिए। ठीक है, कौन कौन से शब्द आए हैं? जैसे कि मैं नहीं आया, नानी आया, तो नानी में से क्या? कलरफुल कलर भरना है। बस देखते रहें, ये है ना, ऐसा कलर भरना है कि देखें, जैसे आसपास पूरे में कलर भर दो, सिर्फ इसको छोड़ दो। फिर आपका अभिषेक तो दोस्त का है, तो आया ही था वो तो नाम इसका। ठीक है, फिर क्या आया? फिर ब्रह्मपुत्र आया तो ब्रह्मपुत्र को भर दो। ब्रह्मपुत्र के बाद क्या आया? भारत आया तो भारत को भी भर देंगे हम। भारत के बाद नीलांचल आया, क्या आया है भैया? पढ़ा था ना अपन ने, नीलांचल, इसको भर दो अच्छे से। फिर उसके बाद पिट्ठू आया है तो पिट्ठू को भर दो। गुवाहाटी भी तो आया, गुवाहाटी को भर दो। और बस, और कुछ नहीं आया, बस छोड़ दो इनको। आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये सब 8 प्रदेश हैं। जैसे कि आपका क्या है? असम। तो असम में क्या होता है? तो इस क्षेत्र का मुख्य प्रदेश है जो अपनी वन्य जीव, नदियों और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख प्राकृतिक आवास हैं। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जिसे पूर्वोत्तर का भ्रमण का लोग कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक ब्यूटी और भौतिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के तेलंगन, तवांग और जुंग फॉल्स और तवांग वन्यजीव अभ्यारण्य प्राकृतिक सौंदर्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद आता है आपका कौन सा? मेघालय। तो मेघालय का नाम स्वयं अपनी बारिशों में जाना जाता है। यह की प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे पर्वतीय परिस्थितियों को देखने के लिए लोग आते हैं। मेघालय के चरमपूजी और मक्केनसेनारा गुफाएं प्राकृतिक आकर्षण के रूप में मशहूर हैं। उसके बाद आता है आपका क्या? यहाँ पर
त्रिपुरा। तो आपको क्या करना है, इनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चले जाना है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपने सर से पूछा इनके बारे में, और लिखा है क्या, लिखा है कि कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षकों से पूर्वोत्तर प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करें। तो आपको थोड़ी सी प्राप्त कर लेना है। फिर इस पत्र में अपने गुवाहाटी में स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा था। कौन सा, एक तो पढ़ा था अपन ने उमानंदन, एक तो उमानंदन मंदिर पढ़ा था, और एक पढ़ा था अपन ने कामाख्या देवी मंदिर। तो अपने राज्य में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए कि कौन कौन से मंदिर हैं अपने इधर। तो आपके इधर जो एरिया में लगते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश में, अगर एनसीईआरटी आप और कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने उधर तो देख के इसको क्वेश्चन का आंसर करिए। खेल गीत आता है कि समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर, ऐसे ही कोई 2 गीत आइए गाइए और लिखिए। तो आपको ऐसे कौन से 2 गीत गाना है और आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 आओ चलें कुतुब मीनार, ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा क्या लिखोगे आप, दूसरा लिख दोगे 5 6 7 8 देखो चल के राजघाट, 9 10 11 12 चलें चांदनी चौक फव्वारा, 13 14 15 16 कनाटा प्लेस में मुर्गा बोला, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फिर इसको काटे उसको काटो, खूब किया फिर से सैर सपाटा। तो ऐसे आप बना सकते हो। फिर आता है इन्हें भी जानिए। अब यहाँ पर ये क्या है, इनको बारे में आपको जानना है। देखो ये क्या लिखा है आपका, ये आपका है अंतर्देशीय ये है अंतर्देशीय पत्र है जी। और ये कौन है आपका, ये है आपका पोस्ट कार्ड है। और यहाँ पर ये जब सब चीज़ें दिखिए ना, ये डाक टिकट है, ठीक है, डाक टिकट हो जाते हैं सब, कुछ ना कुछ सब चीज़ें। फिर इसमें के बारे में अब यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अब कुछ समय के बाद जब इंटरनेट आ गया ना, तो सब चीज़ें बंद हो गई, प्रचलन कम हो गया। पोस्ट कार्ड का क्या होता था कि आप छोटे से छोटा और सस्ता पत्र लिखना सामग्री है, अगर किसी को छोटा संदेश भेजना है, गोपनीय संदेश भेजना है, तो आप पोस्ट कार्ड का उपयोग करते थे। अंदर निर्देशीय पत्र क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला पत्र लेखन सामग्री है, इसमें ज़्यादा बातें लिखी जा सकती हैं क्योंकि ये पोस्ट कार्ड से महंगा और लिफाफा इसमें सस्ता होता था। फिर लिफाफा आ जाता है, लिफाफा कौन होता है, ऊपर वाला डाक टिकट। पोस्ट ऑफिस द्वारा समय समय पर अलग अलग मूल्य के डाक टिकट जारी किए जाते हैं, जिनके अलग अलग उपयोग भी होते हैं, अलग अलग होते हैं इन सबके क्या प्रयोग। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश हो गया है बहुत अच्छे से। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को में से कमेंट करें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को उसको ज़रूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को। इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर कम से कम 10 से 15 सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं, तो आप भी उसका फ़ायदा उठाइए और नॉलेज का फ़ायदा उठाइए, डेली वीडियो पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।